स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश का कोड ए क्वेश्चन पेपर जो आपके बोर्ड का है, और इसमें से सेट ए जो आपका कोड ए है, इसमें से क्वेश्चन कोड बी में भी आएंगे, कोड सी में भी आएंगे और कोड डी में भी आएंगे। तो आपको कोड ए पूरी तरह से देख लेना है। कोड बी भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कोड ए को आप कोड बी जिसका भी आएगा, कोड सी जिसका भी आएगा और कोड डी जिसका भी आएगा, उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के नहीं देंगे, यहाँ से चेंज होगा। आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। आपका ये सपोज करिए कि सेक्शन ए में जो अनरीड पैसेज आप देख रहे हैं ये, तो ये कोड बी में भी पूछा जा सकता है, कोड सी में पूछा जा सकता है। बिल्कुल एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि आपको हलवा दे देगा। जो आपको दे रहे हैं क्वेश्चंस, ये तैयारी करने के लिए दे रहे हैं कि किसी भी कोड में कोई सा क्वेश्चन चला जाएगा। तो ये मत सोचना कि मैं मेरा अगर कोड ए आता है तो मैं केवल कोड ए ही पढ़ूं। अगर ये गलतफहमी आपके अंदर है तो इसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपके कल एग्जाम होंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अनसीन पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है, सभी ने पढ़ लिया होगा, सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल भी होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या रहेंगे। ये पैराग्राफ आप सब पढ़ लेना, एक बार देख लो आराम से। मैं स्लोली थोड़ा आपको दिखा देता हूँ इसको, फिर इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टेलीविजन वाला जो पैराग्राफ है, इसमें सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। जितने भी पैराग्राफ हैं आपके, उनके सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन टेलीविजन इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टेलीविजन जो है ये आउटसाइड वर्ल्ड का नॉलेज कैसे इंक्रीज करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसको हम नोटिफाई करते हैं और इसका आंसर को आप यहाँ से नोट करिए। क्योंकि पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सॉल्यूशन जो है आप इसको यहाँ से नोट करिए। टेलीविजन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स एटसेट्रा एंड इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज इट बेनिफिट द नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो ये नॉन नेटिव स्पीकर्स को कैसे हेल्प करता है ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करिए, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में देता जा रहा हूं आपको। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, नॉन नेटिव स्पीकर कैन इंप्रूव देयर वोकेबलरी एंड गेट रेगुलर इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस बाय लिसनिंग टू द लैंग्वेज। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखिए, हाउ डज टेलीविजन हैड ए पावरफुल नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइव्स। तो इसका आंसर जो है आपको नोट करना है। तो यहाँ पे नोट करिए इस आंसर को, द स्ट्रेंज एंड पावरफुल नीड टू वॉच इट इवन व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय इट। तो यही है मेन इसका रीजन। इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है कि भाई स्ट्रेंज और पावरफुल थिंग इसकी क्या है कि इसको लोग देखते भी है और जबकि उनको मजा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेलीविजन वाचिंग ऑन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के ऊपर क्या है प्रभाव इसका, तो इसके आंसर को नोट करिए। इसका इफेक्ट जो है आप इस तरह से लिखेंगे, इट लीड्स टू पुअर कंसंट्रेशन एंड दे कैन ओनली कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी फॉर 15 to 20 मिनट्स। केवल 20 से 25 मिनट ही वो फोकस कर पाते हैं स्टडी के ऊपर। ये क्या करता है, कंसंट्रेशन को लूज कर देता है टेलीविजन, ठीक है। इसी तरह से आप टेलीविजन की जगह ले ली है मोबाइल ने, तो आपकी कंसंट्रेशन इसीलिए बिगड़ रही है। और आप लोग जो है मोबाइल की वे गेम जो ज़्यादा खेलते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप मोबाइल पे यूज़ क्या करते हो, सबसे ज़्यादा आप मोबाइल पे गेम खेलते हैं या फिर पिक्चर्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, या फिर आप जो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, तो आपका आने वाला लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5th नंबर पूछा गया, हाउ डज टेलीविजन कॉज पीपल टू बिकम डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। तो इसके आंसर को आप लिखना चाहें तो इस तरह से इस आंसर को लिखिए, जैसे मैं बता रहा हूं। यहां पर हो जाएगा काहे, ये बोल रहा है आपको टेलीविजन cause people to become dissatisfied with their lives. So when they can't solve problem in real life as quickly as television actor seems to, then people to become dissatisfied, ठीक है। क्योंकि जो रियल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो टेलीविजन पे तो देखते हो आप सेकंडों में सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बरसों निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है पीपल क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चंस हमने इस पैराग्राफ के देखे और इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है पैराग्राफ में है, बस आपको उसको सही मीनिंग के साथ लिखना होगा। बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट में आपको पहला आपका जो क्वेश्चन है 5 नंबर का था, जिसमें आपको एक पैराग्राफ देखने को मिला था। अब बी जो आपका पैराग्राफ है, मैंने आपको बता दिया है कि सेट ए के क्वेश्चन सेट बी में भी आएंगे, सेट सी में भी आएंगे और सेट डी में भी आएंगे। अगर आपकी कोई भी किसी भी बच्चे ने अगर ध्यान से नहीं सुना तो दोबारा सुन लो। बिल्कुल गलतफहमी मत रहना कि केवल ये सेट ए है तो मैं सेट ए को पढ़ के जाऊं।
ये गलतफहमी अगर आपने कर दी तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा जब इंग्लिश का पेपर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे जो बी सेक्शन है ये सारा पैराग्राफ आपके पास होगा और यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ के हम आंसर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है और इसका पहला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, विच वर्कआउट और एक्सरसाइज डिड रिसर्चर्स स्टडी इन पर्टिकुलर। तो आपको बताना है इसका आंसर। पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया है तो आंसर आ जाएगा इसका रनिंग जो है एक्सरसाइज। तो आपको जब विच वर्कआउट, तो यहाँ पे विच ऑफ वर्कआउट की जगह क्या आ जाएगा, रनिंग डिड द रिसर्चर्स स्टडी इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका रनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ऑन व्हाट डज द क्वालिटी ऑफ आवर एक्सरसाइज डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नोट करिए। ये आपका जो आंसर हो जाएगा इसको नोट करने के लिए आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे बोल रहा है ऑन व्हाट डज क्वालिटी ऑफ आवर एक्सरसाइज डिपेंड। इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं, आवर एक्सरसाइज कैन डिपेंड टू ए सरप्राइजिंग एक्सटेंट ऑन आवर रिस्पॉन्स टू अदर पीपल्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर तो फर्स्ट का रनिंग हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ से ये बनेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहां से नोट करेंगे, जो व्हाट शुड वी डू टू इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस इन वर्कआउट। तो यहां पे आप क्या करेंगे, टू इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस वी माइट वांट टू बिकम वर्चुअल फ्रेंड्स विद पीपल हु आर जस्ट ए लिटिल बिट स्लोअर देन अस। ठीक है, यहां पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, हाउ डज वेदर इफेक्ट एक्सरसाइज। तो बैड वेदर कैन डैम्पेन एंथसिज्म फॉर एक्सरसाइज, जो है ये आपका मन खराब कर देता है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और व्हाट डिड द साइंटिस्ट फाइंड व्हेन दे क्रॉस को रिलेटेड 5 years ऑफ डाटा फ्रॉम ग्लोबल वेदर स्टेशंस। तो द साइंटिस्ट फाउंड दैट रनर्स डू इन्फ्लुएंस वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो सी पार्ट है इसके ऊपर। तो आपका सी वाला जो पैराग्राफ है, अब इसको देखिए। इसका क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया है, पहले आप इसको देखिए उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन तो है एम्स का दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एम्स के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है और इसके बाद जो पैराग्राफ है इसके आंसर्स भी देखेंगे हम। तो इस पैराग्राफ को जैसे आपने पढ़ लिया होगा और यहाँ पे आ जाइए, पैराग्राफ का जो है एंडिंग हो जाता है और यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, व्हाट हैपेंस टू द पेशेंट हु गो टू एम्स with alcohol related liver failure, 96% out of 150% died within 10 days। ठीक है, इसके बाद what is the best treatment for the patient suffering from acute on chronic liver failure due to alcohol। तो liver transplant is the best treatment। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, what is the best way to prevent liver failure and that due to the alcohol। तो यहाँ पे आपका एब्स्टिनेंस हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके चौथा नंबर जो है, इन विच एरिया ऑफ द इंडिया इज द यूज ऑफ एल्कोहल इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। तो इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बिंग ड्रिंकिंग। तो यहां पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, ड्यू टू बिंग ड्रिंकिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी गेट इन्फेक्टेड एंड देयर वर्किंग फेल। तो ये इसके पांचों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अगला जो है आपका राइटिंग सेक्शन की बात करें, बी सेक्शन जो आपका राइटिंग आता है। तो यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन राइटिंग करना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है स्पेशल कोचिंग सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश के लिए। दूसरा जो है, यू आर सोमवती और सोमवीर राइट ए लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंपेलिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर स्लम लोकेलिटी। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, आप जब प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन के साथ जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है, टेलीफोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन टुडे बट हैज ऑल्सो बिकम ए न्यूसेंस फॉर द सेम। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक टेलीफोन इन न्यूसेंस। और बी पार्ट में आपको दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि आपको देखो ध्यान रखना है कि आपको वन करना है। ठीक है, या तो ए करिए या बी पार्ट करिए, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको वन करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िएगा, कहीं पता चला कि आपने पढ़ा नहीं और दोनों में करने में लग गए, नंबर मिलेगा केवल 5 और समय खराब होगा अलग। राइट ब्रीफ रिपोर्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ योर स्कूल टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप जो मैंने अभी मॉडल पेपर सॉल्व करके डाले हैं इससे पहले वाले, उनको देख लेना, तो सेकंड और थर्ड का क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। आते हैं हम ग्रामर सेक्शन में, तो इसके आंसर्स देखते हैं।
यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रेकेट। तो यहाँ पे ब्रेकेट में आपको क्वेश्चंस दिए, वर्ब दिए गए हैं, इनके करेक्ट फॉर्म डालने हैं। तो यहाँ पर व्हाट मेक दिया गया है, द मून गो अराउंड द वर्थ अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पर जो है व्हाट मेक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का यूज होगा तो एस लग जाएगा, व्हाट मेक्स, ठीक है। और जो है यहाँ पे लुक सी डस ट्रेम्बल विद फियर, तो यहाँ पर आ जाएगा इज ट्रेम्बलिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिस इज फरवरी या फेब्रवरी, देन द नेक्स्ट मंथ विल आ जाएगा, यहाँ पे विल आ जाएगा, वी मार्च, नेक्स्ट मंथ विल वी मार्च। तो ये आपका इसका क्वेश्चन ए पार्ट का हो गया। और ध्यान रखना है यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेस, ठीक है, 12 आपको करने हैं और 12 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। सेकंड है रिराइट फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको समझिए 12 सेंटेंस जो आपको इसमें से करने हैं, ये आपको बहुत सारे दिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको इसको तीनों करने हैं। आप इन तीनों को मत करिए, इनमें से 3 कर दीजिए, ये 3 कर दीजिए, ये 3 कर दीजिए, 9 हो गए, और ये 3 कर दीजिए या ये 3 कर दीजिए, 12 हो गए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं घबराना है कि आपको इनडायरेक्ट करना ही करना है, ऐसा टेंशन मत लेना, ठीक है। या फिर आपको आर्टिकल करना है, करना है, करना। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में से जो आपको आता है ना उसी को करना। अगर इसका एक क्वेश्चन आता है तो इसका एक कर दीजिए, इसके तीनों आते हैं तो इसको तीनों कर दीजिए, इसमें से अगर कोई एक आता है तो वो एक कर दीजिए, इसमें से तीनों आते हैं या 2 आते हैं तो 2 कर दीजिए, इसमें से अगर 2-3 आते हैं तो 2-3 कर दीजिए। आपको इस तरह से बहुत अच्छा पैटर्न दिया गया इस बार आपके लिए, पूरा छूट दिया गया कि ये जिसको पैसेज नहीं आता या फिर जिसको पैसेज नहीं, जिसको इनडायरेक्ट नहीं आता वो आराम से भर सकता है दूसरे क्वेश्चंस को, ठीक है। जिसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता वो इनडायरेक्ट कर सकता है, जिसको इनडायरेक्ट और वर्ब दोनों ही नहीं आते वो जो है अपने आर्टिकल्स रिलेटेड, मॉडल रिलेटेड और जो है इनफाइनाइट रिलेटेड जो है या पंक्चुएशन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। आपको समझ में आ चुका होगा पैटर्न। तो रीराइट करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देख लिए। अब सेक्शन बी जो है इसमें आपसे पूछा गया केवल 12 क्वेश्चन करने हैं, टोटल आपको 15 से 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है पहला आपका माई फादर सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। तो माई फादर आस्क्ड मी दैट वाई हैड आई फेल्ड, ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्यों मैं फेल हो गया। अगला जो आपका इसमें पूछा गया ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसका आंसर जो है आपको क्या लिखना है, नोट डाउन करिए। इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लैंड मी योर बुक। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट लैंड हिम हिज बुक, ठीक है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है इसमें आपको जो है यहाँ पे क्या भरने हैं, देखिए ध्यान से, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स भरने हैं। तो यहां पर जो है इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, तो इंक इज ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे आ जाएगा द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहाँ पे भी द आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका द आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रोज स्मेल्स स्वीट, तो रोज भी आपके आप जानते हो एक ही होता है, और जो एक चीज होती है फेमस उसको हम भी द से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सभी जगह पे द और एक जगह ए आया। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिलअप्स के, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, पहला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आई हैव नो पेट दे डैश बी वेरी ट्रबलसम। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा दे कैन बी ट्रबलसम, यहाँ पे कैन आंसर आ जाएगा। और द कैंडिडेट्स डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कैंडिडेट हैव टू अपीयर, कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर, यहाँ पे हैव आ जाएगा। और डैश दैट आई वर ए मिलीनियर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वुड, ठीक है। वुड जो है इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे वुड आप करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको हैव डालना था और यहाँ पे आपका कैन डालना था, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। आते हैं ई पार्ट में, आपको कोई भी जो आता हो आपको वही यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे और इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू करेक्ट फॉर्म, तो करेक्ट फॉर्म आपको डालना है इसका। तो जब करेक्ट फॉर्म करोगे तो इसमें देखो अगर चेंजेस होते हैं तो आपको करना है, और नहीं होते हैं तो नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही इज टू वीक, और यहाँ पे वॉक को जो है आपको करेक्ट करके डालना है। तो ही इज टू वीक टू वॉक हो जाएगा। अगर इसको आप लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ही इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यू नीड नॉट से एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू नीड नॉट, तो नीड नॉट से टू एनीथिंग हो जाएगा, से टू एनीथिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हम जो है इस तरह से लिख देंगे, यू नीड नॉट
से टू एनीथिंग। नेक्स्ट जो है द राइस विल ग्रो विल वेल इन द कम सीजन। अच्छा, तो यहाँ पर जो है द राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कमिंग सीजन, इन द कमिंग सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसको सही करके लिख देना है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा द राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन, आने वाले सीजन में जो है राइस अच्छा ग्रो होगा। नेक्स्ट जो है आपका पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने के लिए आपको पहला वर्ड जो दिया गया है इसमें ही सेड मधु लुक्स वीक इज सी इल। अब यहाँ पे जो है आपको उल्टे सूधे यानी जंबल कर दिए गए हैं। अब इसको आपको सही तरीके से करना है, पंक्चुएट करना है, यानी कि कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। पंक्चुएट का मतलब ये हो गया, जंबलिंग नहीं है इसमें। तो यहाँ पे पंक्चुएट का मतलब होता है आपका कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। तो यहाँ पर जो हम सेंटेंस लिखेंगे इसका राइट आंसर, तो ये देखिए ही सेड और यहाँ पर कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, मधु लुक्स वीक फुल स्टॉप, इज सी इल और क्वेश्चन मार्क फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये आपका इसका पंक्चुएशन हो गया। दूसरा जो है आई टेल यू सर आई हैव रीड किंग लियर। तो यहाँ पर जो है इसको करेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आई टेल यू सर, तो यहाँ पे कॉमा कैसे लगेगा देखिए, आई टेल यू सर, ठीक है। तो यहाँ पे यू के बाद भी और सर के बाद भी कॉमा लगा, आई हैव रीड किंग लियर। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, इसमें आपका माई आंट डॉक्टर वी शर्मा, वी एल शर्मा है ये, इसमें एल है, ठीक है, ये स्मॉल आपको दिख रहा है, वी एल शर्मा लिव्स इन श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई आंट कॉमा डॉक्टर वी डॉट एल शर्मा। देखो वी डॉट यहाँ पे नहीं है तो आपको सही करना है, शर्मा लिव्स इन श्रीनगर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका ये ग्रामर सेक्शन खत्म होता है। आते हैं हम प्रोस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस जो बनते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो आपका सेक्शन डी जो है हम इसको करने वाले हैं। तो देखिए रीड करना है आपको पैराग्राफ और उसके बाद जो है यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इनको सही करना है। तो सबसे पहला नेम द राइटर ऑफ दीज लाइन्स। तो ये जो लाइन्स दी गई हैं इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो सभी को अच्छे तरह से याद होना चाहिए और पता भी होगा आई थिंक कि इसके राइटर कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइटर अगर आपने इसको पढ़ लिया है तभी आप बता सकते हैं। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग, आपको याद आ गया होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा लियाम ओ हार्टी। तो यहाँ पर जो है आपका इसका आंसर लिख लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन है इसका राइटर। नेम द चैप्टर ऑफ द लाइन्स, तो ये चैप्टर कौन सा है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट से ये चैप्टर लिया गया है, आपको अच्छी तरह से पता है, और फर्स्ट फ्लाइट के राइटर का भी आपको पता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू, तो ग्रीन फ्लोरिंग किससे रेफर किया गया है, तो ग्रीन सरफेस ऑफ द सी से इसको रेफर किया गया है ना, ग्रीन सरफेस ऑफ द, यहाँ पे देख रहे हो ना, ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। तो यहाँ पर जो लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग, तो सरफेस जो है इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन सरफेस ऑफ द सी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आप देखिए, हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवार्ड द सक्सेस ऑफ द सीगुल फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द होल फैमिली सेलिब्रेटेड द विक्ट्री और हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बी पार्ट देखिए, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स चैप्टर से लिया गया, कुर्ग बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोर्स चैप्टर से लिया गया, आपको दिख गया, ये सेंटेंस देखते ही आपको पता चल चुका होगा। सबसे पहला हु इज राइटर ऑफ द लाइन्स, तो इसके राइटर कौन है आपको बताना है। तो इसके है लोकेश एब्रोल, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन्स, तो अभी बता दिया मैंने आपको, कोर्स जो इसका चैप्टर हो जाएगा। और व्हाट इज रेफर टू एज ए पीस ऑफ हेवन, तो पीस ऑफ हेवन भी यहाँ पे कुर्जी हो जाएगा, कुर्ज को ही तो यहाँ पे पीस ऑफ हेवन बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए इसका, और चैप्टर भी यही है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, वाई डू मैनी टूरिस्ट नोट विजिट इट ड्यूरिंग मानसून्स, तो मानसून के दौरान जो है मोस्ट ऑफ टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं, हेवी रेनफॉल होता है इसलिए। तो हम इसके आंसर को इस तरह से लिख देंगे, ड्यूरिंग मानसून्स देयर इज ए हेवी रेनफॉल। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, और इसको हम कमेंसिस का, कमेंसिस जो है आपको इसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा देखने को, कमेंसिस, तो वो इसका मीनिंग है।
शुरुआत, ठीक है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, मतलब शुरुआत होती है, ठीक है। जॉय का मतलब मस्ती का या खुशी का जो समय है, कमेंसेस स्टार्ट होता है, शुरू होता है, बिगिनिंग होती है, तो इसको हम कमेंसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा तो कमेंसेस लिख देंगे, ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सी सेक्शन में आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है। याद रखिएगा, मैंने बता दिया है आपको, चाहे आपका ए सेट हो या बी कोड हो या फिर सी कोड हो या फिर डी कोड हो, इनमें से ये जो आप सोच रहे हैं कि केवल इस ए कोड में ही सारे क्वेश्चन हैं तो ए कोड में ही आएंगे, तो ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल देना। माइंड में अगर अभी भी परेशानी है तो उसको निकाल दीजिए, सारा पढ़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि इसमें से ये सी वाला पार्ट जा करके डी में फिट कर देंगे, डी वाला पार्ट निकाल करके ए में फिट कर देंगे, ए वाला पार्ट निकाल करके सी में फिट कर देंगे और सी वाला पार्ट निकाल करके बी में फिट कर देंगे। या फिर चेंज हो सकता है, ए वाला पार्ट बी में चला जाए, बी का पार्ट सी में चला जाए, सी का पार्ट डी में चला जाए, या फिर और भी चेंजेस हो सकते हैं, सी का डी का पार्ट जो है आपके ए में चला जाए और ए का पार्ट जो है सी में चला जाए। तो इस तरह से कुछ भी, कहाँ पर इतनी वैरायटी बन रही है ना, आपको सोच नहीं सकते। तो इसीलिए सेट ए पढ़िए, सेट बी पढ़िए, सेट सी पढ़िए, कोड डी भी पढ़िए। अगर आप ये चारों सेट पढ़ते तो जाके आपका एक सेट सफल होगा। आप समझ गए? तो आपको एग्जामिनर ने घुमा दिया इस बार, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो यहाँ पर जो सी पार्ट है इसमें भी आपको पैराग्राफ दिया गया है। अब इसने पूछा है हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, तो इसके जो राइटर हैं उनको बताना है कि भैया इसको किसने लिखा था। तो इसको लिखा है बेटी रेनशॉ ने, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा बेटी रेनशॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन, तो चैप्टर कौन सा है आपको, बिल्कुल सेनेमन ऑफ बनारस, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है वाई डिड बुद्धा गिव द दिस सरमन टू कीसा गौतमी, तो कीसा गौतमी को उसने क्यों दिया था, तो इसका आंसर नोट करिए। टू अंडरस्टैंड दैट ऑल मैन एंड वुमेन आर मॉर्टल्स एंड मॉर्टल्स आर डिस्टिंड टू डाई, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें थर्ड तो हमने देख लिया, फोर्थ देखिए, व्हाट इज द फेट ऑफ मॉर्टल इन द वर्ल्ड, तो फेट कैसा है, तो फेट मॉर्टल है इन विटिबल डेथ फॉर ऑल, है ना। तो यहाँ पे इसका हम आंसर लिख देंगे इनविटेबल डेथ फॉर ऑल या ऑफ ऑल। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं स्लॉथर। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा स्लॉथर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर में जो है आपके 5 अंक के प्रश्न है, सीधे के सीधे, ठीक है, 100 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने हैं। तो ये सारे आंसर्स मैंने आपको बताया। इससे पहले जो सेट्स करवाए हैं, प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट में नीचे की तरफ जाना, तो आपको जो इंग्लिश का पेपर मिलेगा उनको देख लेना, उसमें ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बड़े क्वेश्चंस के आंसर मैं दे देता हूँ आपको, जिसमें आपके बड़े क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये वाई डज एन वांट टू कीप डायरी और वाई डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग, तो इन सभी के आंसर्स तो मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा, उसमें देख लेना। फर्स्ट फ्लाइट के जो आंसर्स है उसको मैं दे देता हूँ, इसको देखिए पहले, फिर उसके बाद में मैं बड़े क्वेश्चंस जो नीचे हैं इनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी, ठीक है। उसको घबराने की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट्री रीडर के भी देखेंगे और फर्स्ट फ्लाइट के भी देखेंगे। यहाँ पर जो है पॉइंट है फर्स्ट फ्लाइट, तो फर्स्ट फ्लाइट से जो स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा को देखने के बाद में हु इज़ द पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स, तो कौन है इसमें, तो एड्रिन रिच जो है इसके, क्योंकि यहाँ पे देखो विंड्स आ गया, और विंड्स वाला चैप्टर किसका है, द ट्रीज का, और द ट्रीज किसने लिखा था, एड्रिन रिच ने। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो चलिए इसके आंसर को नोट करिए, एड्रिन रिच। नेम द पोएम, मैंने बताया अभी अभी, द ट्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द ट्रीज। हु डज दैम इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू, तो पहली लाइन जो ली गई है उसमें हु लिखा हुआ है, वो किसको किया गया है, तो ये ट्रीज वाला चैप्टर है तो ट्री को ही हु कहा गया है। व्हाट डज द मून लाइक लुक लाइक, तो मून कैसा दिखाई देता है, तो मून लुक लाइक एज ए मिरर, और ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर डू द रेज ऑफ द मून फॉल, तो ऑन द टॉलेस्ट ओक ट्री, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पड़ता है, सबसे ऊंचे ओक ट्री पे, तो यहाँ पे जो है इसका टॉलेस्ट ओक ट्री आ जाएगा आंसर। इसके और पार्ट में है, तो आप चाहे तो वो ऊपर वाला कर लें या फिर नीचे वाला कर लें। इसमें आपसे बेलिंडा वाला तो आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा, द टेल ऑफ कस्टार्ड ड्रैगन, ठीक है, तो उससे लिया गया है चैप्टर। हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, तो कस्टार्ड ड्रैगन वाला अगर आपको चैप्टर है तो ओदेन ओदेन नाश है शायद उसका, यहाँ ओदेन नाश ही होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर नोट करिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर पोएम मैंने आपको बता दिया, तो पोएम का चैप्टर का नाम लिख लीजिए, टेल ऑफ कस्टार्ड ड्रैगन। और उसके बाद जो है आपका हु इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे
पेरिंडा हो जाएगा। हाउ और हु चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इंक एंड ब्लिंक। इसके बाद जो है डज ए टाइगर बिकेम ब्रेवर इन ए रेज, तो यहाँ पर जो है टाइगर जो है गुस्से में क्या हो जाता है, ब्रेव हो जाता है, तो यस हमारा आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, यस ए टाइगर बिकम ब्रेवर इन रेज, गुस्से में जो है वो और भी बहादुर हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से 5 नंबर में आपको आंसर देना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डिस्कस करना है और समरी आपको देनी है अमांडा की, ठीक है, अपने वर्ड्स में। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है इसमें आपको जो व्हाट मैसेज पोएम का बताना है, ए टाइगर इन द जू के। इन सारी भी प्रश्नों के लिए मैं अलग से एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें सारे प्रश्न आपको दे देंगे, ठीक है। वो देखते हैं आप कितना इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देते हैं, उसके हिसाब से हम अभी के अभी इमीडिएट कर देंगे। व्हाट डज, और इसके बाद में वेयर आर ट्रीज इन द पोएम द ट्रीज, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इसमें आपको भोली का एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे स्कूल में आपको बताना है, रोल ऑफ टीचर भी इसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, क्यों करा था उसने, ठीक है। और व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र पर ये कैसा प्रकाश डालता है, ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। वाई इज मिस्टर हैरियर टेम्पर टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, तो उसको पता ही है आपको क्यों रखना चाहता था परमानेंट, क्योंकि भैया उसको जो है खाने पीने की सामग्री मिल रही थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे इसका आंसर नोट कर लीजिए। मिसेस पम्फेरी सेंट वाइन टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और वो वाइन भेजती थी ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने ब्रांडी और एग्स भी जो है उसके लिए भेजे, और ट्रिकी डिड नॉट नीड ऑल दिस थिंग्स, और जो है मिस्टर हैरियट को पता था कि ट्रिकी को तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या, वो हैरियट और उसके हेल्पर्स जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में और अपने लंच में और डिनर में जो है इन चीज़ों को यूज़ करते थे, तो इसलिए जो है वो परमानेंट गेस्ट रखने की सोच रहे थे। और हु केम टू मीट ऑसबेल और व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, बस सिंपल सा पूछा गया कौन आया उससे मिलने और उसका कार्य क्या था, यानी कि उसका प्रोफेशन क्या था। तो फॉलोवर जो है उससे मिलने आया था, ठीक है। और वो क्या था, वो था एक राइटर, ठीक है ना। वो ऑसबेल को देखने आया था, ठीक है ना। ही वॉन्ट्स राइट ए रोमांटिक स्टोरी, तो इसके आंसर को हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए इसके आंसर को, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, वॉज हॉरेस डेनबी ए टाइपिकल थीफ, इफ सो, अगर वो था तो आपको बताना है हाउ डू यू नो, अगर वो नहीं था तो भी बताना है हाउ डू यू नो। तो हम कहेंगे वॉज हॉरेस डेनबी ए टाइपिकल थीप, तो हॉरेस डेनबी जो है टाइपिकल थीप नहीं था, क्योंकि वो, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न इसलिए कि वो नहीं था क्योंकि वो जो है पूरे साल में केवल एक बार ही चोरी करता था। टाइपिकल थीप का मतलब वो एक पेशेवर चोर था, तो पेशेवर चोर नहीं था वो, एक नॉर्मल चोर था जो केवल अपने बुक्स के लिए जो है केवल पूरे साल में एक बार चोरी करता था, ठीक है। और इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, मैं इसका आंसर को लिख देता हूँ। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन जैसा है वैसा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये पहला वाला जैसे वाई मिस्टर हैरियट, ठीक है, टेम्पर टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, तो उसका रीज़न अलग है, थोड़ा सा 2-3 लाइनें ज़्यादा बनती है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा सा है, 1 लाइन में बनता है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 1 से 2 लाइन में बनता है। इस तरह चौथा जो क्वेश्चन है इसमें थिंक टैंक फर्स्ट गेस्ट अबाउट द बुक्स, तो थिंक टैंक का फर्स्ट गेस्ट क्या था अबाउट द बुक्स, तो ये आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ओहो, चलिए ठीक है, ठीक है। और इसके बाद 5वां जो प्रश्न है उसको भी नोट कर लीजिए इनके क्वेश्चंस को। व्हाट थिंक, माय मिस्टेक कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आप देख लेना इसका। और 5th क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मिस मैम लोजेल और व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, तो ये रहा इसका आंसर, क्यों वो ऑलवेज अनहैप्पी थी। और लास्ट जो वाई डिड ए नरेटर नोट लाइक हिज जॉब, तो वो अपने जॉब को क्यों नहीं पसंद करता था, हैक ड्राइवर चैप्टर से लिया गया, तो इसका आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, द लॉयर वाज नो वर्किंग एज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है ना, वो क्लर्क की तरह जो है काम करता था, और उसको लगता था कि उसको जो है एक लीगल ब्रीफ्स मिलेगा, यानी कि वो उसको जो है पूछा जाएगा कि तुम इस काम को करोगे, लेकिन जो है उसने जो अपनी इच्छा जताई थी या अपने मन में जो उसको रखा था कि भाई मेरे को ऐसा काम मिलेगा, उसको ऐसा काम मिला ही नहीं।
उसको जो है प्राइवेट चीप डिटेक्टिव का काम मिल गया, और उसके बाद जो है उसको डर्टी प्लेसेस पे जाना पड़ा, ठीक है, और क्रिमिनल के साथ में उसको मीट करना पड़ा, और जो है कई बार तो उसको ठुकना भी पड़ा, यानी कि ठुकाई भी हुई, उसकी पिटाई भी हुई, और इसी वजह से जो है वो अपने वर्क को जो हेट करता था। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझ लिया होगा। मैंने कहा कि सेट A B C D पढ़ लेना, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है।